जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है। अच्छा, हमने पिछली वीडियोस में मैंने एक डिस्कस किया था बात कि हम ऑनलाइन काम को किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है। अगर हमने ऑनलाइन को काम को स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास फ़ायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं, वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो अब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन पे किस किस चैनल्स पे हम काम कर सकते हैं। तो ऑनलाइन चैनल्स डिफरेंट हैं, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में डिफरेंट हैं। अगर हम यूके की मार्केट की बात की जाए तो उधर डिफरेंट है, अमेरिका में डिफरेंट है, दुबई में डिफरेंट है, पाकिस्तान में डिफरेंट है। ठीक है, मैं जो रिकमेंड करूंगा मैं वो यूके की मार्केट प्लेस को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि यूके की मार्केट रेट अच्छी है अमेरिका के बाद। उसका वजह क्या है कि उसकी वजह ये है कि उसमें एक तो आपके पास अकाउंट क्रिएशन बहुत आसान है, दूसरी बात ये है उसमें कि आपके पास इजी टू ऑपरेट है, और तीसरी बात उसमें ये है कि आपकी अमेरिका के बाद आपकी सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। आपने ऑनलाइन पे अगर अकाउंट बना लिया है, अगर आपने अकाउंट बनाया नहीं है तो आप ऑनलाइन अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के लिए आपके पास मैंने पहले भी बता दिया था, ठीक है, आपके मेरे ख्याल में बताने की ज़रूरत नहीं है उसकी। आपने सिर्फ कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। अच्छा, अब लोगों का अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि आपने अगर ऑनलाइन एक मार्केट प्लेस मतलब कि यूके में अगर हमने अमेजोन पे अकाउंट बनाना है, ठीक है, तो हम क्या उसी एड्रेस पे ईबे का अकाउंट बना सकते हैं या क्या हिसाब किताब है? तो ये मैं आपको बता दूं, एक मार्केट प्लेस है या एक डेमोग्राफिक आपके पास एरिया है, उसमें अगर हम अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास कंपनी रजिस्ट्रेशन आ गई हुई है, कंपनी की एक रजिस्टर हो गई हुई है, तो आप किसी भी चैनल पे उसी कंपनी पे आप अकाउंट बना सकते हैं। जैसे कि आप एक ही टाइम पे अमेजोन पे अकाउंट बना सकते हैं, आप ईबे पे अकाउंट बना सकते हैं, उसी पे आप ऑन बाय पे अकाउंट बना सकते हैं, आप शॉपिफाई पे अकाउंट बना सकते हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस पे बना सकते हैं, और जितनी आपके पास वेबसाइट्स ऑनलाइन चैनल्स मौजूद हैं आप उन पे अकाउंट बना के आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, एक ही ड्रेस आपको चाहिए होगा, आपको और ज्यादा ड्रेसेस नहीं चाहिए होंगे, एक ही ड्रेस पे आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम बात कर लें तो कौन सा चैनल बेहतरीन रहेगा या कौन सा चैनल बुरा रहेगा या किस तरह से होगा, तो मैं ये बात करूंगा कि चैनल सारे ही अच्छे होते हैं। जो लोग पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, शॉपिफाई पे काम कर रहे हैं, जिनका काम अच्छा जा रहा है, उनका काम वो मिलियंस पाकिस्तान से ही कमा रहे हैं। ठीक है, अगर जो दराज पे काम कर रहे हैं उनका मिलियंस का रेवेन्यू पाकिस्तान में ही है। अगर चैनल कोई भी बुरा नहीं है, चैनल आपके पास सेलिंग टैक्स होने चाहिए, सेलिंग टेक्निक्स होनी चाहिए, तो चैनल सारे ही अच्छे हैं। अमेजोन की बात कर लें तो अमेजोन टॉप पे जा रहा है, उसके बाद यूके में ईबे है, ईबे भी बड़ा ज़बरदस्त चलता है, और उसके बाद शॉपिफाई है, ऑन बाय है, ये सारे चैनल अच्छे जा रहे हैं। आजकल तो टिकटॉक शॉप पे भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है और वो बहुत ज़्यादा मार्केट में इन है। तो अगर हम बात कर लें कि अगर हम अमेजोन पे अकाउंट बनाते हैं तो क्या हम उस पे सेल कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अमेजोन पे अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो ऑलरेडी डिस्कस कर दी हुई है। तो अगर हम अमेजोन पे अकाउंट बनाते हैं तो लोग अक्सर सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जी हम एफबीए करेंगे या एफबीएम करेंगे, एफबीए क्या है, एफबीएम क्या है, या हम प्राइवेट लेबल करेंगे या ड्रॉप शिपिंग करेंगे या होलसेल करेंगे। तो मैं आपको इसमें दो डिस्टिंक्शन बता देता हूँ। ठीक है, एफबीए दो मेथड्स हैं इसमें, एक है शिपिंग मेथड और एक है सेलिंग मेथड। ठीक है, शिपिंग मेथड क्या है? शिपिंग मेथड ये है कि आपकी प्रोडक्ट कस्टमर के पास किस तरह से जाएगी। अगर आपकी प्रोडक्ट आप चाहते हैं कि हम खुद उसको भेजें, पैक रैप और शिप करके भेजें, उसको हम कहते हैं एफबीएम। अगर हम कहते हैं कि जी हमारे पास कोई लेबर नहीं है या हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, ठीक है, हम इसको कैसे मैनेज करेंगे, तो अमेजोन वेलकम करता है आपको जी कि हमारे पास वेयर हाउस में चीज़ें रखवा दें, हम इसको पैक रैप और शिप करेंगे, उसको हम कहते हैं एफबीए। ठीक है, ये है शिपिंग मेथड के शिप किस तरह से होनी है। ठीक है, अब आ जाए बात के जी सेलिंग किस तरह से करेंगे। सेलिंग हम इस तरह से करेंगे कि हाँ जी प्राइवेट लेबल करें,
या होलसेल करें या ड्रॉप शिपिंग करें, ठीक है। ये तीनों मेथड अलग अलग हैं। लोग कहते हैं जी हम प्राइवेट करेंगे, ड्रॉप शिपिंग करें जी, एफबीए कर लें, ड्रॉप शिपिंग करें जी, पीएल कर लें, किस तरह से करें, ठीक है। तो पीएल कर लें या एफबीए कर लें। अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि आप एफबीए कर रहे हैं, मैं उनसे अगला सवाल ये पूछता हूं कि आप एफबीए किस चीज में कह रहे हैं, होलसेल में कह रहे हैं, प्राइवेट लेवल में कह रहे हैं, किस में कह रहे हैं, या एफबीएम कह रहे हैं। तो ये चीजें थोड़ी सी आपके माइंड में होनी चाहिए, जो कि मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता। स्टूडेंट पूरा पूरा कोर्स कर लेते हैं, उनको ये चीज़ों के बारे में समझ ही नहीं आती कि एफबीए क्या है, एफबीएम क्या है, ठीक है, पीएल क्या है, पीएम होलसेल क्या है, या ड्रॉप शिपिंग क्या है। तो ड्रॉप शिपिंग, होलसेल, प्राइवेट लेबल ये सेलिंग मेथड है, एफबीए और एफबीएम ये शिपिंग मेथड है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि जी हमें ड्रॉप शिपिंग पे जाना चाहिए, हमें प्राइवेट लेवल पे जाना चाहिए, या हमें होलसेल में जाना चाहिए। तो मैं ये सबसे पहले एक क्वेश्चन उनसे पूछता हूँ कि आपका बजट क्या है। सबसे पहले जो बात होती है आपके बजट की, बजट आपका डिफाइन करता है कि आपने किस तरफ जाना है। अगर आपके पास बजट अच्छा खासा है, ठीक है, अच्छा खासा बजट है, तो आप प्राइवेट लेवल में जाएं, जो कि मोर सिक्योर और मोर सूटेबल है और लॉन्ग टर्म चलता है, ठीक है। अगर आपके पास बजट नॉर्मल है तो आप होलसेल में चले जाएं, उसमें प्रॉफिट थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, मगर अच्छा रह जाता है। अगर आपके पास मिनिमम बजट है, आप जस्ट थोड़ा सा मतलब कि मिनिमम काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप ड्रॉप शिपिंग में चले जाएं, ठीक है। लोग पूछते हैं सर जी आप क्या रिकमेंड करेंगे, तो मैं उनको कहता होता हूँ कि मैं तो ड्रॉप शिपिंग रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग मेरा बेस्ट है और ड्रॉप शिपिंग बहुत ज़्यादा चलता है। उसमें इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि उसमें आपको पास मिनिमम बजट के साथ आपको अकाउंट को आप रन कर सकते हैं। एट लीस्ट आपके पास एक मार्केट प्लेस होती है, आप उसमें अकाउंट को चला सकते हैं। लोग कहते हैं जी ड्रॉप शिपिंग बहुत खतरनाक है। हाँ बिल्कुल है, मैं तो ये कहता हूँ आपके अकाउंट उड़ जाएंगे। अरे भाई इस बंदे ने तो आपको अकाउंट उड़ाने का मशवरा दे दिया या इस तरह से कर दिया। मैं कहता हूँ कि अगर ड्रॉप शिपिंग आप प्रॉपर वे से करते हैं तो आप ड्रॉप शिपिंग में बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा है जो सक्सेसफुल हैं और वो सिंस 2014 से 2013 से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, और उनके अगर आप एसेट्स देख लें तो उनके एसेट्स की वैल्यूज देख लें आप, तो बहुत ज़्यादा है। तो ड्रॉप शिपिंग अगर आप प्रॉपर कर रहे हैं तो बहुत बेहतरीन है। इसके प्रोज भी हैं, इसके कॉन्स भी हैं। प्रोज की बात कर लें, इसके बेनिफिट्स की बात कर लें ड्रॉप शिपिंग की, तो ये बेनिफिट है इसका कि इसमें मिनिमम बजट के साथ आप कर सकते हैं, इसमें हाई प्रॉफिट है आपका, इसमें आपको कोई स्टॉक नहीं रखना पड़ता, और इसमें आपको मिनिमम आपको लेबर चाहिए, ठीक है। तो इसके कॉन्स की बात कर लें, इसके नुकसानात की बात कर लें, हाई रिस्की है, ठीक है, आपका अकाउंट बहुत जल्द उड़ सकता है। अमेजोन, ईबे या शॉपिफाई को 1 मिनट में पता चल गया तो वो आपका अकाउंट उड़ा के रख देगा, नो डाउट। आपकी कितनी सेल, अगर आप सिक्योर वे में चल रहे हैं तो ये आपका बड़ा बेनिफिट है। इसमें हाई प्रॉफिट भी होता है और हाई लॉस भी होता है, ठीक है। अगर हम बात कर लें होलसेल की, तो आगे आ जाते हैं होलसेल के ऊपर। होलसेल पे अगर हम बात कर लें तो होलसेल पे आपके पास इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। इन्वेस्टमेंट, अच्छा अक्सर लोग पूछते हैं कि हम कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं ये कहता हूं कि आपके पास इन्वेस्टमेंट आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से है। अगर आपने एक छोटी प्रोडक्ट लेनी है, छोटी प्रोडक्ट सेल करनी है, उस हिसाब से आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी। लेट्स सपोज अगर मैं कोई भी छोटा सा एक क्लिपर ले लें, एक ट्वीजर ले लें, या फिर कोई भी एक पेपर पिन ले लें, उनकी अगर मैंने बात करनी है तो काम करना है, तो मुझे उस हिसाब से बजट चाहिए। अगर मैंने सेल करनी है, एटम्स को सेल करना है, मैं वो एटम उसमें लेके जाऊंगा हाई वैल्यूज में। लाइक मैं बात करूं कि लैपटॉप्स की बात कर लूं, मैं बात कर लूं फर्नीचर की बात कर लूं, मैं बात कर लूं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लूं, तो मुझे उस हिसाब से हाई बजट चाहिए, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैंने लैपटॉप की शॉप ओपन करनी है, अमेजोन पे लैपटॉप्स के रेलिवेंट अकाउंट बनाना है, मैंने उसकी एक्सेसरीज बेचनी है, ठीक है, तो मुझे उस हिसाब से बजट चाहिए होगा। उसका एक एक कंपोनेंट्स जो है वो $100 में आता है, ठीक है। इसी तरह से क्लिपर्स हो गए, ट्वीजर्स हो गए, ये आई लैशेस टाइप्स आइटम्स हैं, वो कुछ पाउंड्स की आ जाएंगी। तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, आप कौन सी प्रोडक्ट
आप परचेज कर रहे हैं या आप कौन सी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, किसका काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो दूसरी बात ये है कि होलसेल में प्रॉफिट बहुत कम है। प्रॉफिट कम इसलिए है कि उसमें आपके डिस्ट्रीब्यूटर आ जाते हैं, आपके रिटेलर्स आ जाते हैं, आपके ब्रांड्स आ जाते हैं, ठीक है, इसलिए आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूं तो बेनिफिट इसमें मेरा ये होता है कि मुझे एड्स चलाने की बहुत कम जरूरत पड़ती है। मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। अगर मैं सेल करना चाह रहा हूं होलसेल में कोलगेट टूथपेस्ट की, कोलगेट टूथपेस्ट अगर मैं सेल करता हूं तो मुझे कोलगेट टूथपेस्ट की एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हर बंदे को बताया कि ये कोलगेट का टूथपेस्ट है। इसी तरह से मैं अगर सेल करना चाह रहा हूँ लैपटॉप, तो जब से टॉप्स के ब्रांड्स आएंगे उनके नाम्स आ जाएंगे आपके पास, ठीक है, आप उनके नाम से सेल कर सकते हैं, आपको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरी बात यह है कि इसमें आप लो स्टॉक भी रख सकते हैं। अगर आपके पास एक एटम्स 50 एटम्स ले लें, 60 ले लें, 100 ले लें, 35 ले लें, 20 ले लें, ये इतने आप एटम्स के साथ होलसेल का काम स्टार्ट कर सकते हैं। वो अलग बात है कि डिस्ट्रीब्यूटर के साथ या ब्रांड के साथ आपकी क्या कमिटमेंट होती है, ठीक है। तो ये है होलसेल का बिजनेस। अब अगर बात कर लें प्राइवेट लेवल की, प्राइवेट लेवल में अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो आपको सब्र करना पड़ेगा, आपको अपना ब्रांड लॉन्च करना पड़ता है, ठीक है, आपकी अपनी प्रोडक्ट होती है, आपके पास अपना उसके ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होती हैं, सारा कुछ होता है, आप वो प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, ठीक है। इसके लिए बजट हाई चाहिए होता है एज कंपेयर टू होलसेल के लिए। अगेन वही बात कि कौन सी प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं। अगर आप छोटी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उस हिसाब से प्रोडक्ट चाहिए होता है, अगर आप हाई वैल्यू आइटम सेल कर रहे हैं उस हिसाब से प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो इसमें अगर आपने ऑर्डर्स दिया है, आपने अपने नाम की स्टैंप्स, अपने नाम की ब्रांडिंग करवाई है, तो आपको 500 पीसेस, 200 पीसेस, 300 पीसेस, 1000 पीसेस, इतने MOQ आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। उस हिसाब से फिर आपकी ब्रांडिंग होगी। अगली बात यह है कि इसमें प्रॉफिट मिनिमम मतलब कि नॉर्मल प्रॉफिट होता है, इतना हाई भी नहीं होता है। उसकी रीजन क्या होती है कि आपने एक अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। ब्रांड में आप जब लॉन्चिंग करते हैं, अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, तो आपको एडवर्टाइजमेंट चाहिए होती है। जैसे मैंने होलसेल में बात की कि इसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं चाहिए, कम चाहिए। प्राइवेट लेवल में आपको एडवर्टाइजमेंट ज्यादा चाहिए। क्या वजह है उसकी मैं आपको रीजन बता देता हूं। आपने एक लेट्स सपोज के एक टूथपेस्ट लॉन्च किया, अब एक ब्रांड है कोलगेट का, लोग कोलगेट को परचेज करेंगे या फिर 3 स्टार टूथपेस्ट को परचेज करेंगे, ये तो आपके ऊपर है ना, ठीक है। डेफिनेटली लोग कोलगेट को परचेज करेंगे। अगर आप 3 स्टार टूथपेस्ट को लॉन्च किया है आपने, आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, लोगों को अवेयरनेस देंगे इसकी, तब भी जाके आप इसको सक्सेसफुल कर सकते हैं। जिसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ओरियो बिस्किट्स है। ओरियो बिस्किट्स ने इतनी एडवर्टाइजमेंट की है कि अब वो शेक में बढ़ रहा है, उसके डेजर्ट्स में चल रहा है, उसकी रेसिपीज बन रही हैं। क्यों? क्योंकि बिस्किट्स तो ऑलरेडी थे, मगर उन्होंने एक नया ब्रांड लॉन्च किया। नया ब्रांड लॉन्च करने के बाद उसकी एडवर्टाइजमेंट की, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट पीक पे गई और अब वो प्रोडक्ट्स आगे जाके अपनी डिस्ट्रीब्यूशंस दे रही हैं। प्राइवेट लेवल में भी इसी तरह से होता है कि आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, आपको अच्छा खासा बजट चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट चाहिए होती है, उसको अवेयरनेस चाहिए होती है। जो लोग प्राइवेट लेवल का काम कर रहे हैं और एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, इट्स मीन के वो अपने साथ धोखा कर रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट लाजमी चाहिए, आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे तब भी जाके आपका काम होगा, ठीक है। अब बात आ जाती है आगे कि FBA करें या FBM करें। तो ये मैं बात बता दूं कि ये 2 से 3 चैनल्स जो हैं, 3 चैनल्स हैं जो हमारे पास, जो कि प्राइवेट लेबल है, होलसेल है और ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है। इसमें आप FBA कर सकते हैं, FBM भी कर सकते हैं। तो ये इनको आप मिक्सअप ना करें, इनको आप सेपरेट रहने दें, क्योंकि FBA और चीज़ होती है, FBM और चीज़ है, जो कि मैं ऑलरेडी बता गया हूँ, ठीक है। ये शिपिंग मेथड होते हैं, जबकि जो आपने सेल करना होता है वो
ड्रॉप शिपिंग करनी होती है, होलसेल करनी होती है, या फिर प्राइवेट लेवल करनी होती है। ठीक है, जबकि एटम्स पहुंचानी आप FBA के थ्रू पहुंचा रहे होते हैं या FBL के थ्रू पहुंचा रहे होते हैं। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। आपके कोई भी क्वेश्चन हैं वो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।